हिंगन घाट में अनाधिकृत अतिक्रमण पर नगर परिषद द्वारा की जा रही कार्यवाही में दोहरी भूमिका रखने का आरोप लगाया जा रहा है। उसी के चलते भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा नगर परिषद मुख्य अधिकारी को निवेदन दिया। शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे अतिक्रमण से छोटे व्यापारियों पर बेरोजगारी का संकट नजर आ रहा है। इस समस्या के लिए भीम आर्मी ने निवेदन में बताया है कि जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया जा रहा है उनके लिए रोजगार के दूसरे कौन से साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता व भीम आर्मी ने मुख्य अधिकारी को निवेदन देकर सही चौकसी के बाद अतिक्रमण कार्रवाई करने को कहा, जिस पर नगर परिषद मुख्य अधिकारी अनिल जगताप ने जांच करने का आश्वासन दिया। निवेदन देने के समय भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष अश्विन तावड़े, संगठक राजूभाव भगत, इंजीनियर निखिल कामड़े, संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा अखिल धाबरडे, मयूर पाटिल भारत मुक्ति मोर्चा, सुरेश दादा गायकवाड़, जय कोठारे, वीरेंद्र दुर्गे, आशु भगत, आशीष मानकर, मामा चांदुरकर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रतिनिधि अब्दुल कदीर बख्श। मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। 29 तारीख से हिंगनघाट शहर में अनधिकृत अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस अतिक्रमण के विरोध में बहुत से व्यापारी और जो फुटपाथ के जो चिल्लर व्यापारी है उनका विरोध भी इसमें साफ दिख रहा है और तरह तरह की चर्चा इस अतिक्रमण के ऊपर में की जा रही है। कुछ सामाजिक संगठन ने भी मुख्य अधिकारी को निवेदन दिया है और आज भीम आर्मी की ओर से भी मुख्य अधिकारी को अतिक्रमण के संदर्भ में निवेदन दिया गया है। तो उस निवेदन में उनकी क्या मांगे हैं हम जानते हैं। भीम आर्मी के जो जिला उपाध्यक्ष अश्विन तावड़े से उनकी क्या मांगे इस अतिक्रमण के बारे में। आपने जो निवेदन दिया है उसमें आपकी क्या मांगे है मुख्य अधिकारी को जो दिया है? निवेदन देने का कारण एक था कि जैसे यहाँ पर अतिक्रमण चालू हो गया, जो गौर गरीब जनता है वो हमारे पास आने लगी कि इस बात से हमको तकलीफ हो रही है, हमारा जो पेट भरने का साधन था उसको तोड़ा जा रहा है। इसलिए हमने आज निवेदन दिया और उनको कहा कि जो गौर गरीब जनता का जो ठेले है, पान ठेले उन्होंने लगाए उसको आप तोड़ा ना करो, क्योंकि उनसे उनका पेट भरता है। तो इसलिए उन्होंने हमको अपनी सहमति दी कि हम इसके ऊपर स्टे लाते हैं, आपकी बात को हम मानते हैं। हमने जो निवेदन में बताया और उनके लिए जो पर्याय व्यवस्था है उसको निर्माण करो आप उनको और जगह दो कहाँ पर, उन्होंने वो भी बातों को मान्य किया। और अभी जो उनका अतिक्रमण था उसके ऊपर उन्होंने स्टे लाया और बोला है आपकी बातों की हम आगे प्रोसीजर करके उस बातों का मान सम्मान करके उस बात का हम काम करके सभी को, सर्वसामान्य लोगों को न्याय देंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और बहुत से लोगों का ऐसा कहना है जिनका अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है कि इस अतिक्रमण में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि जो बड़े बड़े लोग चेहरे, जो नामवंचित चेहरे, उनको देखा जाए तो उनका अतिक्रमण होगा तो उनको रोका जा रहा है, उनका अतिक्रमण तोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन जो एकदम सर्वसामान्य जनता है, जो गौर गरीब लोग है, उनका एकदम बिना पूछे बिना कुछ जाने तोड़ा जा रहा है। ये सरासर गलत है और इस बात का मैं जाहिर खंडन करता हूँ। और किसी को भी इस बात की समस्या होगी, जिनका जो गौर गरीब जनता उनको समस्या होगी अतिक्रमण से कि उनका नुकसान किया जा रहा है, तो वो सभी लोग भीम आर्मी के सर्व सदस्यों से, कार्यकर्ताओं से संपर्क करके उनको अपनी समस्या बताएं। हम आपकी सेवा में सदैव 24 घंटा हाजिर रहेंगे। आप लोगों ने जो मुख्य अधिकारी को जो निवेदन दिया है इसमें आपकी क्या मुख्य मांगे है? मुख्य मांग ये थी कि देखिए, जैसे शहर में अभी भी ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जो कि जनता के हित में करना बाकी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये हर साल अतिक्रमण निकाल के इनसे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता जनता को। मतलब ये हर बार निकालते और हर बार वो जैसा कि वैसा होता है। इससे क्या होता है कि जो सरकारी तिजोरी का जो कर है वो माइनस होता है, लेकिन इसमें जनता का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं, हम वो समर्थन में है कि अतिक्रमण बिंदास्त होना चाहिए, हम भीम आर्मी वाले उनके समर्थन में है, बिल्कुल है। लेकिन इस प्रकार में क्या होता है, जो शहर के मातबर लोग हैं उनको छूट क्यों दी जाती है, इस बारे में ये हमने सवाल आज के मुख्य अधिकारी साहब को किया है भीम आर्मी की तरफ से। और अश्विन भाव के तावड़े में आज जो कार्यक्रम हुआ है, मतलब वो मुख्य अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे जो थिंकिंग है, जो विचार है, उन पे वो भी विचार करेंगे और जनता को न्याय देंगे। ये जो शहर में अतिक्रमण हो रहा है तो इसमें आपके क्या विचार है? जय भीम। मी राजू शंकरराव भगत, भीम आर्मी तालुका संगठक हिंगनघाट। जो हिंगनघाट के अंदर अभी जो अतिक्रमण का मुद्दा चालू है, नगर पालिका ने जो छेड़ा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अतिक्रमण हटा रहे हैं नगर पालिका, इसमें कोई हमारा ये नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है। जो शहर के लोगों को जो अड़चन हो रही है और वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई ये मेरा ये कहना नहीं है कि मत करो करके, लेकिन उसमें ये ना हो किया जाए कि गरीब लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार करके वो अतिक्रमण हटाया जाए और जो पैसे वाले लोग हैं उनको बचाया जाए। हिंगनघाट के अंदर ऐसा अगर होता है तो सबसे पहले भीम आर्मी आंदोलन रास्ते पे उतरेगी, ये मैं
शाश्वत करना चाहता हूँ नगर पालिका के लोगों को और नगर पालिका अधिकारी को। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि मुख्याधिकारी को जो निवेदन दिया गया है तो उस निवेदन पर विचार करने का आश्वासन मुख्याधिकारी अनिल जगताप ने दिया है और फिलहाल के लिए जो अतिक्रमण था वो जो स्थगित था वो स्थगित नहीं है, अतिक्रमण उसी तरीके से किया जाएगा और जिस जगह पे अनधिकृत तरीके से जो अतिक्रमण है वही अतिक्रमण तोड़ा जाएगा। और ये आश्वासन भी मुख्याधिकारी ने दिया है कि किसी जो गरीब मजदूर जो गरीब तबके से है जो फुटपाथ पे अपना दुकान लगा के अपना रोजगार चलाते हैं उनको किसी तरीके से कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी जाएंगी, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दिया है। सर, हिंगनघाट शहर में जो अतिक्रमण चल रहा है तो बहुत से लोगों की ऐसी मतलब आरोप है कि ये दो तरीके की मानसिकता से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? नाही, त्यामध्ये कसं आहे की ज्या लोकांना जर तसं वाटतं आहे की बाबा प्रशासनामार्फत फक्त काही लोकांचंच काढलं किंवा काही लोकांचा, तर तो गैरसमज आहे आणि आम्ही पुन्हा आमचा जो अतिक्रमण विभाग आहे त्यांना सूचना देतो की अशी जी अतिक्रमणं काढत असताना जी राहिलेली असेल ती देखील सरसकट काढण्यात यावी अशी आम्ही त्यांना सूचना देतो। और सर, अतिक्रमण के पूर्व पहले नोटिस दिया जाता था, इस बार ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया दुकानदारी। नाही, ह्यामध्ये कसं केलं होतं की आपण दौंडी फिरवत जवळजवळ 2-3 दिवस आपण कंटिन्यू दौंडी फिरवली होती आणि दौंडी आपण रेग्युलर जेव्हा अतिक्रमणची जेव्हा मोहीम असते तेव्हा आपण त्याच्या अगोदर दौंडी फिरवत असतो आणि याच्या सूचना लोकांना दिलेल्या आहेत। और ये सर अतिक्रमण असल में है किस चीज़ का? ये रोड पे बैठने वालों के लिए है या पक्की दुकान वालों के लिए, या इसमें जो शेड है जो अतिक्रमण में नहीं आते वो भी हटाने का इसमें है कि नाही, ह्यामध्ये कसं आहे की ज्यांनी बांधकाम परवानगी घेतलेली आणि बांधकाम परवानगीच्या व्यतिरिक्त त्यांनी जे बाहेर शेड काढलेले नगरपालिकेची कुठली पूर्वसूचना न घेता किंवा कुठल्याही बांधकाम परवानगी न घेता अनधिकृतपणे ज्यांनी ते बाहेर शेड काढलेले आणि त्याच्यामुळं लोकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो, ट्रॅफिकला त्रास होतो, अशा प्रमाणात आपण ते काढले। जैसे कि अभी विठोबा चौक से लेके जो मनसे चौक तक की जो दुकान लाइन है लेफ्ट साइड में गजानन भेल भंडार के पास में, तो वहाँ पे रोड है, उसके बाजू में फुटपाथ है, उसके बाद नाली है और नाली के पीछे में दुकान रहने के बाद में जो शेड है जो 4 फुट 3 फुट वो भी शेड वहाँ पे खोला गया, कई जगह तोड़ा गया, ये कैसा गया? वो तो रोड से काफी दूर था, 25 फुट दूर है। नाही, आपण अतिक्रमणचा अर्थ काय की ज्यांनी नगरपालिकेची कुठली परवानगी न घेता जे शेड काढलेला असेल, कच्चं बांधकाम केलेलं असेल, पक्कं बांधकाम केलेलं त्याला आपण अतिक्रमण म्हणतो। मग ते रस्त्याला लगत असो किंवा रस्त्याच्या लांब असो पण ते अतिक्रमणमध्ये मोडतं, ते आपल्याला काढावंच लागतं नियमाप्रमाणे। और जो कारंजा चौक के पास में जो माजी आमदार का जो रोक दिया गया बंडा तोड़ने के लिए, तो किसके आदेश से रोका गया और उन्हीं की मोहलत दी गई इस काम में? नाही, ह्या बाबतीत आम्ही बांधकाम विभागाकडे चौकशी करतो आणि त्यांच्याकडनं चौकशी करून ती आम्ही पुढील कारवाई करून टाकू। तो एक दिन की मोहलत थी, तो सर आज तीसरा दिन शुरू है, अभी तक कुछ भी उस पर मतलब काम नहीं किया गया। नाही, मी डिटेल्स घेतो आता अतिक्रमण विभागाकडून आणि ते घेऊन आम्ही त्यांच्यावर तेही कारवाई करू। और जैसे बस स्टॉप की लाइन के पास में भी ऐसे 2 तरीके की नीति से काम किया है, जैसे किसी गरीब का छोटा ठेला है तो उस पर जबरदस्ती बुलडोजर का वो जेसीबी का मशीन डाल दी गई है और दूसरे दुकानदार को वहाँ पे मोहलत दी है खोलने के लिए, ना उससे कोई चालान लिया गया ना कोई कुछ की गई। नाही, त्यामध्ये मी स्वतः जाऊन आहे ना ती पाहणी करणार आहे प्रत्यक्षात आणि जर अशा काही गोष्टी घडल्या असेल तर त्या बाबतीत आम्ही अतिक्रमण विभागाला ती सूचना देऊन त्याप्रमाणे कारवाई करायला सांगू आम्ही। और अभी अतिक्रमण स्थगित कर दिया गया, इसमें क्या कहना है? नाही, स्थगित नाही केलेले, आता फक्त काय करणार त्यांचा फक्त आम्ही आढावा घेणार आहे, कुठल्या कुठल्या भागातले काढलेले आणखीन कुठले कुठले राहिलेले तो आढावा घेऊन मग पुन्हा आम्ही आमची ती मोहीम आहे ती परत आम्ही रेग्युलर सुरू करणार। आज जो निवेदन दिया गया भीम आर्मी की ओर से, इस पर भी क्या विचार किया जाएगा? ना, आत्ता जी आपण भीम आर्मी आणि आपल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांशी आपण ज्या आता चर्चा केलेली त्या आणि त्यांनी ज्या आपल्याला 2-3 चांगल्या सूचना केलेल्या आहेत तर त्याच्यावरती आपण नक्कीच विचार करू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए आज ही HT न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए।